बिल्डर की तानाशाही से फ्लैट धारक परेशान। वास्तु डेवलपर्स पर लगाया ठगी का आरोप। फ्लैट खरीदते समय दिखाया सब्ज बाग। फ्लैट खरीदने के बाद खरीदारों को दिया लटकी। पालघर जिले में स्थित बोईसर के सरावली ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले त्रिवेदी नगर में बिल्डर की तानाशाही के चलते फ्लैट धारकों में कोहराम मचा हुआ है। मामला है साईं दीप बिल्डिंग का, जहां फ्लैट धारकों ने बिल्डर भुवन सिंह और अजय सिंह पर आरोप लगाया है कि फ्लैट खरीदने के दौरान वास्तु डेवलपर्स के कर्ता धर्ताओं ने ब्राउजर के जरिए आकर्षक डिजाइन वाले फ्लैट और बेसिक एमिनिटीज के तहत पूरी सुविधा देने का दावा तो किया था, लेकिन जब उन्होंने फ्लैट खरीद लिया तो बिल्डर ने ना ही उन्हें बेसिक एमिनिटीज दी और ना ही वो सब कुछ जिसका जिक्र बिल्डर ने अपने दस्तावेजों में किया था। आज स्थिति ऐसी है कि बिल्डिंग में न तो गार्डन है, न पार्किंग की व्यवस्था और न पीने के पानी की कोई सुविधा। फ्लैट धारकों की यदि माने तो बिल्डिंग के निर्माण कार्य में निष्क्रिय दर्जे के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से आज बिल्डिंग के प्लास्टर छूटने लगे हैं। बिल्डिंग में जो बोरवेल लगा है उसमें नमकीन पानी आता है। बिल्डिंग बने कई साल हो चुके, लेकिन बिजली का मीटर भी अब तक यहां नहीं लग पाया है। कुल मिलाकर बिल्डर अपने वादों की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया, जबकि फ्लैट धारकों का यह दावा है कि उन्होंने फ्लैट की पूरी कीमत बिल्डर को अदा कर दी है, लेकिन अभी भी बिल्डिंग का पूरा काम होना बाकी है और बिल्डर उन्हें दिए जा रहा है सिर्फ और सिर्फ तारीख पर तारीख। आज हम पालघर जिले के बोईसर स्थित सरावली गांव के अंदर जो एक बस्ती है त्रिवेदी नगर, वहां पर एक बिल्डर ने कॉम्प्लेक्स तो बनाया, इमारत तो बनाई, जिसका नाम है अजय सिंह और भुवन सिंह। ये दो बिल्डर है, इन्होंने बिल्डिंग जो बनाई, लेकिन जो पैसा लेने के बावजूद बुनियादी सुविधा देना चाहिए था वो नहीं मिलने के कारण आज काफ़ी लोग यहाँ पर जमा है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या समस्या है, क्या सुविधा बाकी है। आपसे पैसा तो लिया और आप क्या करने वाले और आपको क्या चाहिए, ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में यहाँ के मिश्रा जी है, हम मिश्रा जी से जानना चाहेंगे कि मिश्रा जी ये बताइए कि आखिर में आपको क्या प्रॉब्लम है और किस वजह से आप यहाँ पर जमा है। यहाँ पर हम सबको जिस हिसाब से उन्होंने कैटलॉग दिया था, दिखाया था कि हम ऐसी ऐसी सुविधाएं सब चीज़ करके देंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ नहीं करके दिया है। यहाँ पानी की प्रॉब्लम है, बिल्डिंग में ना पेंटिंग है, गटर लाइन से पूरा बाहर निकल रहा है, सारा पानी बाहर निकल रहा है, किसी भी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे पीने की प्रॉब्लम है, पानी की गटर लाइन का प्रॉब्लम है। यहाँ पे निकलने का पानी, बारिश का पानी पूरा जमा होता है बिल्डिंग के चारों बाजू, जिससे मच्छर और हो रहे हैं, बीमारियाँ हो रही हैं। और साइड में गड्ढे खोल के रख दिया, पूरा खोबा जिस हिसाब से बोला था खोबा नहीं करके दिया उसने, ना पत्थर नीचे चिकन लादी लगाया, कुछ नहीं लगाया। बिल्डिंग में ऊपर से पानी आता है, रूम के अंदर पानी आ रहे हैं, संडास के सब पूरा मतलब ऊपर से लीकेज होता है। उसको बोलने के बाद भाई आके देखो यहाँ पे करना है, तो बोलता है मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। उल्टा सबको धमकियाँ देता है कि अगर तुम सभी लोग कुछ करोगे तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा गुंडा भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ऐसे बहुत चीज़ें जो यहाँ पे पब्लिक को धमका रहा है। वो यहाँ पे पानी का जो बोरिंग करके दिया वो इतना मतलब 30 फुट पे बोरिंग किया है, उसका इतना पानी खारा आ रहा है कि अगर वो रख दिया जाता है तो उसमें नमक जमा हुआ बाद में निकलता है 24 घंटे के बाद में। इस हिसाब से पानी इतना नहाने लायक है, वो अलग से बास और गंद अलग से मारता है पानी। हर एक तरफ से यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, जो है मतलब रहने की सारी सुविधाएँ। घर के अंदर जो उन्होंने पेंटिंग किया वो सब पूरा पेंट हाथ में छूटता है, कपड़े में लगता है, किसी भी चीज़ जो दिखाया उसमें कोई भी काम शुद्ध नहीं है। उन्होंने हमें यहाँ पे कैटलॉग दिखाया था कि मैं ऐसा करके दूंगा, ये कैटलॉग में कि ऐसा ऐसा बना के, उसके हिसाब से कुछ नहीं करके दिया है। ऐसा बोला गार्डन बना के दूंगा मैं, ऐसा बोला मैं गार्डन बना के दूंगा, अंदर सोसाइटी शिफ्ट करके दूंगा, गेट लगा के दूंगा। कहीं पर कोई भी सुविधाएं करके दिया नहीं है, सिर्फ वहाँ पे दिखाने के लिए। वहाँ पे बोला था गेट के लिए, रास्ता करने के लिए। रास्ता ऐसा दिया है जिसमें आदमी को चलने में और फिरने में पूरा प्रॉब्लम हो रही है। बाइक से आते आदमी गिर जाते हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। रोड इस हिसाब से बना कर दिया हुआ है, जिस हिसाब से उन्होंने कैटलॉग दिखाया और किया, कोई भी काम बराबर नहीं है यहाँ पे।
और हम सब लोग यहाँ पे बहुत परेशान हैं, पानी से लेकर मतलब बच्चों से लेकर। और यहाँ पे जो तार दिए हुए हैं, जो वायरिंग किया हुआ है उसने, वायरिंग के सारे तार पूरे बाहर निकले हुए हैं। कहीं पर भी करंट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसको देखने का कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है। रात में यहाँ पे लाइट भी नहीं रहती है, सोसाइटी की लाइटिंग भी करवा के नहीं दिया हुआ है उसने सब पूरा। और जगह जगह पे नीचे ज़मीन में गड्ढे हैं जो है, कहीं पर उसका जो प्रोजेक्ट टाइम में सरिया गाड़ के रखा था वो पड़ा हुआ है। हर एक तरह से प्रॉब्लम हो रही है, सबके पैर में लगना, बच्चों का गिरना। यहाँ पे डेली कुछ न कुछ बच्चों को चोट लग रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, पर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बारिश का पानी चारों तरफ बिल्डिंग के जमा हो जाता है। अभी थोड़ी सी बारिश हुई उसके बाद में यहाँ पे पानी जमा हो गया है, आने के लिए रास्ता भी नहीं है। ये सारी सुविधाएं उसने मतलब कुछ भी पूरा नहीं किया जिस हिसाब से बोला था। जिस तरह से सुविधा की कमियां है ये मिश्रा जी ने बताया है। हमारे साथ में और भी लोग हैं यहाँ पर जो रहते हैं इस फ्लैट में, उनसे हम बात करना चाहेंगे। यहाँ पर और एक रहवासी, हम उनसे जानना चाहेंगे। आप बताओ कितने साल से रहते हैं और बिल्डर ने जब फ्लैट आपको बेचा तो क्या बातें हुई थी और क्या सुविधा देने की बात हुई थी, ये हम बताइए। लोग जो ये इधर जो रूम जो किया था, ये 2013 में बुक किया था। 2013 से लेके उससे 2014 तक उसने पोजीशन देने की बात थी, लेकिन वो पोजीशन देने के लिए भी उसने किया। बैंक में जाके उसका बैंक ने भी उसको लेटर दिया, तब भी उसने पोजीशन दिया। बैंक मैनेजर इधर तक आया था, बैंक मैनेजर ने आने के बाद उसको पोजीशन का चाबी दिया, वो भी 100% पेमेंट लेके। उसके बाद इधर अभी उसने जो ये दिया, तभी उधर पूरा खड्डे भी थे। वो खड्डे देखो आज तक भरा नहीं है, आज तक इसने रोड नहीं करके दिया। जो कैटलॉग के हिसाब से हम लोगों को करके देने वाला था वो भी नहीं दिया। बातें करेगा तो वो सीधा गाली गलौज पे उतर आता है, गाली गलौज से सीधा मारपीट में तक उतर जाता है वो आदमी, क्योंकि इसने इतना हम लोगों को इसको ये करके रखा हुआ, इतनी परेशान से हो। कभी कभी हम लोग रहता है कि इधर आके किधर से रह के आके कि हम लोग इधर आके कहाँ फंस गए हैं। और इस आदमी को इतना ये भी नहीं है कुछ एक आदमी से किस तरह से ढंग से बात करने का है, वो भी उस आदमी को ढंग नहीं है। कोई एक आदमी ऐसा अकेला बात करने के लिए जाता है तो उसको सीधा चढ़ जाता है, गाली गलौज कर देता है कि ना तो एक पानी की बात करो, ना एक अपने एक रूम की बात करो। हम लोगों ने जो लिया है, किसी का पैसा इधर से लिया है या बैंक लोन करके लिया है, किसी से कर्जा लेके किया है, वो पैसे के लिए आज होता आदमी को बहुत सोचना पड़ रहा है इसके बारे में। पालघर जिला के अंदर में इतने बड़े ग्राम पंचायत की सोसाइटी में हम लोग रहते हैं। सरौली त्रिवेदी नगर के अंदर में अजय सिंह और भुवन सिंह करके दो बिल्डर हैं, उन्होंने पब्लिक को इतना गुमराह बनाया है, इतना बेवकूफ़ बनाया। 100% पोजीशन देने के बावजूद बोल के पैसे सबसे ले लिए हैं। आज काम यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। बिल्डिंग के अंदर में सब जगह दरार पड़ गया है, हर जगह में बिल्डिंग के ऊपर छत से पानी टपक रहा है। उसके बाद में पानी का पीने का बहुत समस्या है। 2-2, 3-3 बोरिंग बोले बना के देने के बोले थे। आज एक बोरिंग से पूरा पब्लिक में लूट मार हो रही है। बच्चे एजुकेशन जाने का आने का समय में रोड पर इतना पानी जमा हो रहा है कि बच्चे जाते हैं तो उनका शूज, उनका बूट, उनका सब कुछ दफ्तर वगैरह भीग जा रहा है। कोई समस्या यहाँ पे समाधान नहीं हो रहा है। ऊपर से कुछ बोलते हैं तो पब्लिक को बोलते हैं होगा होगा होगा। 4-5 साल से बेवकूफ़ बना रहे हैं। रोड नहीं बना है, गेट नहीं बना है। 100% पैसे लेने के बावजूद भी हम लोग का बात का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और उसके ऊपर से इतना प्रॉब्लम है कि हर चीज़ का हम लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम उठाना पड़ रहा है। ऊपर से बिल्डिंग में मैं आपको खुद दिखा सकता हूँ कि हर बिल्डिंग में दरार पड़ रहा है। कोई काम ढंग से नहीं हुआ है। छज्जा झुक गए हैं, पानी में लीकेज हो रहा है, टाँकी में लीकेज हो रहा है, लाइट का सुविधा नहीं है। इधर जो भी वहाँ पे रोड लाइट जो भी केबिन बनाने के लिए बोले हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ काम नहीं हुआ आज तक। उसके बाद में जब बोलते हैं तो बोलते हैं कि हाँ कर रहा हूँ, मगर कुछ नहीं। और अजय सिंह, हम लोगों को आज के डेट में अगर आप देखने आ चाहते हैं देख सकते हैं आप, पूरे यहाँ पे रोड, पानी, लाइट का इतना प्रॉब्लम आ रहा है कि हम लोग खुद यहाँ पे बहुत परेशान हो गए हैं। हम लोग किसी ने आज के घर पे किसका फैमिली का कोई सोना बेचा, कोई चांदी बेचा और इतने मुसीबत से फ्लैट लिए हैं कि चलो हमारा बच्चे के लिए आने वाले सपना साकार हो जाए, मगर वो सपना सब अधूरा रह गया है। इधर इतनी परेशानी है। हम 2012 को फ्लैट लिया है। अजय सिंह ने हमको इतना बेवकूफ़ बनाया है 2012 में कि 2012 में 2200 रुपये का स्क्वायर फुट से हमको फ्लैट दिया। इधर नहीं रोड बना के दिया, नहीं पानी का समस्या। हमने खुद ने बोर लगाया। अभी जो पानी आता है MRDC का, वो 1 टंकी बनाई है। ये पानी में बरसात में अंदर पानी जाते हैं टाँकी में, वही टाँकी का पानी पीना पड़ता है। इसलिए लेडीज़ का हमारा 2 बिल्डिंग का झगड़ा हो जाता है हर हफ्ते। ये पहली समस्या। दूसरी समस्या, वो ऑफिस छोड़ के गया, भाग गया। कभी भी बोलता है तो बोलता है हम टाटा हाउसिंग में है, कभी बोलता है तो मैं केलवे में है, कभी बोलता है तो मैं यूपी में है। तो ढूंढू किधर हम। आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा
2013 में भुवन सिंह के यहाँ मैंने फ्लैट लिया। एक्चुअल में बाहर गांव रहता है, यहाँ आया घूमने के लिए, तो हमको पसंद आया इधर सोसाइटी वगैरह भाई अच्छा बना रहा है, नया बन रहा है, लिया। और हमने पहला आदमी मैं हूँ, कुछ समय पूरा पेमेंट इनका पेश किया, दे दिया। और उसके बाद से हमारा 3 साल के बाद 2016 में शायद लास्ट में हमको रहने के लिए दिया। आज भी हमारे बच्चे लोग रहते हैं, तो यहाँ आओ तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कचरा इतना है कि टॉयलेट का पानी ओवरलोड हो जाता है, ना तो कोई भी सुविधा जो है, चाहे इलेक्ट्रिक की हो, ड्रेन लाइन की हो, पानी की हो, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये बिल्डिंग है। और जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, जो स्टैंडर्ड इनको मेंटेन करना चाहिए था, एक दीवार के अंदर अगर आप एक खीला ठोकेंगे तो पूरी दीवार गिरती है। 1 साल के अंदर के बाद में पूरी बिल्डिंग का पपड़े जो है, प्लास्टर का पपड़े छूट रहे हैं, बिल्डिंग में कोई दम नहीं है। और उसके बाद जब भी उससे अगला बात किया जाए तो बस खाली पैसे की बात किया, कभी फ़ोन भी नहीं उठाता। और एक बात करने का एक बिल्डर और एक कस्टमर में जो रिलेशन होता है वो तो अगले को पता ही नहीं है। फ़ोन उठाओ तो फ़ोन उठाना नहीं है। तो आखिर इतने लोग यहाँ परिवार रह रहे हैं, यहाँ जो भी तीनों सोसाइटी है, अजय सिंह एंड भुवन सिंह जो दोनों बनाए हैं, यहाँ जो फैमिली लोग रह रहे हैं, कभी पानी के लिए आपस में झगड़े करते हैं, कभी बच्चे झगड़े कर रहे हैं, और हर एक जगह कचड़ों का अंबार है। अभी वो बिल्डिंग में अभी बारिश नहीं हुआ, फिर भी 1 फुट पानी लग गया है। अभी आने वाले समय में पूरे पानी में बिल्डिंग में करंट आ रहा है, ऐसा लोगों के यहाँ कहना है। तो मेरा आपके माध्यम से यह है कि देखिए, हम लोगों ने बड़ी मेहनत से कमा के कर्ज बाजारी करके घर लिया, और आज 6 साल के अंदर में इनके पीछे की बिल्डिंग आजू बाजू में जो बनी वो एकदम कंप्लीट हो गई। 3 साल हो गया मैंने रूम लेके, बट क्या है, शुरुआत में मुझे बोला गया कि रूम का सब सोसाइटी सब मिलेगा, ये नीचे गार्डन बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, पानी सब घर में आएगा। अभी 3 साल हो गया, ना कुछ पानी आ रहा है नीचे, ना कुछ। नीचे बिल्डिंग के नीचे इतनी गंदगी है कि चलना भी हमको गंदा लगता है। और पैसा तो फुल ले लिया है हमसे, 1 रुपया भी बाकी नहीं है। और हर टाइम बिल्डर आके जाता है, और कब आता है कब जाता है वो भी पता नहीं चलता। हमसे बात भी नहीं हो पाती, हम लोग मिलने की ट्राई करते हैं और वो मिलता नहीं है कभी भी। तो आप लोगों की क्या मांग है? मतलब हमारा जो भी बिल्डिंग का पेंडिंग वर्क है, हमसे अगर पैसा लिया है तो हम हमारा पेंडिंग जो भी वर्क है वो करके दिए। और हमारा जो भी है, इवन घर में टाकी भी लगाया नहीं है पानी के लिए। जो भी पानी आता है हमको नीचे से भरना पड़ता है। यहाँ दरवाजे के सामने नीचे पानी भरता है, और बात बड़ी बड़ी बिल्डर करता है। किसी के बारे में बोलेगा कि वो कॉन्ट्रैक्टर के पास 1 लाख 2 लाख बाकी है, उसके पास बाकी है, लेकिन जिसका बाकी होएगा इसी के पास बाकी है। इसका पैसा किसी के पास बाकी नहीं, जिसका खाया होगा इसने खाया होएगा। खाली हवाई फायर मारता है कि हमारा वो 1 लाख रुपया लेके भाग गया, 2 लाख वो लेके भाग गया, 4 लाख रुपया वो लेके भाग गया। हाँ, नीचे पानी भरता है, बिजली का करंट आता है, बारिश में कुछ भी काम पूरा करके नहीं दिया। तो क्या होना चाहिए आपको लगता है? हाँ, तो हम लोग का काम पूरा होके जाना चाहिए। हम लोग तो ये प्रार्थना करते हैं आप लोगों से। सुविधा से परेशान लोग हैं, हमारे साथ में महिलाएं भी हैं। हम महिलाएं से जानना चाहेंगे कि आपने घर तो खरीदा है, तो घर के लिए जो हिसाब से सुविधा होना चाहिए वो है या नहीं, ये बताइए। कि जब हमने 2012 में घर खरीदा, उन्होंने बोला कि मैं आपको सब फैसिलिटी करके दूंगा। मुझे उन्होंने कुछ भी फैसिलिटी करके नहीं दिया। ऊपर से हम अपने भाई और बहनें जो रोज़ जो लड़ते हैं उसमें जूझ रहे थे, पानी के लिए या कुछ रोड के लिए, कुछ ऊपर नीचे, किधर ऊंचा किया, किधर खाला किया। और कुछ बोलने पे भी उनसे कुछ बात करिए तो बोलने के लिए तैयार नहीं होते। फ़ोन के लिए बुलाओ तो उनको टाइम ही नहीं रहता है कि मैं उनसे बात करूं। यही तो प्रॉब्लम है, और कोई तो प्रॉब्लम है नहीं। समस्या तो यही है भैया कि घर तो हम लोग ले लिया मांग से खरीद के। घर में सब पपड़ी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, पीने के पानी भी नहीं मिल रहा है। और झगड़ा रगड़ा तो जो चल रहा है तो आपस में तो वो तो चलते रहता है। न रोड बनाया न घाट बनाया, रोज आपस में एक नट की जैसे बाल्टी टांगो तो किसी के पास पानी के लेके जाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमको कोई भी सुविधा नहीं दी है, ना हमारे पास पीने का पानी, ना बोरिंग का पानी। जब भी थोड़ी सी बारिश आती है तो मेरे दीवारों से पानी गिरता है। कहाँ कपड़े सुखाएं, क्योंकि दीवारों से भी पानी आ रहा है उधर। हम लोग को ना रोड बना हुआ है, ना कुछ और बना हुआ है। जब भी बिल्डर को बोलने जाते हैं तो उल्टा हम पे ही गाली देने लगता है कि आप लोगों ने ये ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। हमारे इधर रात में जाते हैं बच्चे तो सांप निकलते हैं, ना रोड पर लाइट है, लाइट भी नहीं है बिल्कुल भी। हम किसको बोलने जाए? जब भी बिल्डर को बोलने जाते हैं तो उल्टा हम पे ही चढ़ जाता है, गाली देने लग जाता है। हम लोग को बोला था
यहाँ सब कुछ सुविधा करके देंगे, पर जब बोला तो हम लोग बोले कि आज हम लोग को सुविधा मिलेगी, कल सुविधा मिलेगी। एक जब भी आए, नहीं कल आओ, परसों आओ, हो जाएगा। हम लोग सोचे हो जाए, ये सोच के हम लोग रहने भी आए। रहने आए तो हम लोग को पानी भी यूज करने मिला, वो भी पानी नमक वाला। हम लोग को जो बोल के नहीं दिया था, जब हम लोग फ्लैट लिया था हमको ये नहीं बोला था कि आप लोग का बोरिंग का पानी नमक वाला आएगा। इस बार हम लोग अब भी पानी जो छूने जाए तो नमक इतना कि देखने नहीं चाहिए बस, और ऊपर से पीने का पानी भी नहीं। हम कितना खरीद के पी सकते हैं, और ना हम लोग के फ्लैटों में कुछ सुविधा करके दिया है। जो हमसे बोला था वो तो कुछ भी नहीं दिया है, वो भी हम लोग ने माफ़ कर दिया। प्लस हमारा सबके फ्लैट चूर है, तभी भी उनको बोलते हैं सर आप आ जाइए। हाँ, हम यहाँ नहीं है, हम बाहर गए हैं। अरे बाबा, जिस दिन बाहर से आते हैं उस दिन भी पूछते हैं तो नहीं, हम घर पे नहीं है, हमारे जो है उनसे पूछिए। अरे किससे पूछने जाए, जब भी उनसे दूसरे से पूछने जाते हैं वो बोलते हैं हमको क्या मालूम, हमारा रोड भी नहीं, पूरा हमको दूसरे बिल्डर का यहाँ जो खोदाई की है वो खोदाई का पानी पूरा हम लोग का रोड पे आ रहा है, उसी में से कीड़े मकोड़े आ रहे हैं। हमारे बच्चे जाए तो कहाँ जाए, खेलने के लिए जगह नहीं, कुछ नहीं। हमको तो बोले थे कि आपको गार्डन मिलेगा, हमको कुछ भी सुविधा नहीं मिला है। बिल्डिंग के नीचे पानी भर रहा है, मीटर डूब रहे हैं, घर में करंट आ रहा है, सब सामान भी खराब हो रहा है, और बारिश में इतना पानी भर जाता है तो सब कोई निकलने नहीं पाते हैं। क्या बताएं, मैं तो बहुत साल हो गया मुझे आकर, 3-4 बार कलर भी लगा चुकी हूँ, इतना पापड़ निकलता है और पानी की तो इतनी परेशानी है पूछो मत। लड़ाई हर वक्त लड़ाई है यहाँ पे। ऐसा लगता ही नहीं कि सोसाइटी है, ऐसा लगता है जैसे चाल में ही बैठे हैं हम। जिस तरह से अपनी मेहनत की कमाई लगाकर एक आशियाना खरीदा था, लेकिन बिल्डर ने जो इनको फंसा दिया है, पैसा तो लूट लिया है, लेकिन वो जो सुविधा चाहिए थी वो सुविधा नहीं दी है। आखिर हम फिर से मिश्रा जी के पास जाएंगे, हम जानना चाहेंगे अब इसके आगे आप क्या करना चाहेंगे, और आपको जो सुविधा नहीं मिली उसके लिए आपका अगला कदम क्या होगा? अभी तो हम अपना जो भी कदम उसके लिए हम न्यूज़ के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, जिससे हमें आगे वो सुविधा करके दे। नहीं तो फिर आगे हम जो होगा इसके लिए कानूनी कार्रवाई, लीगल एक्शन के हिसाब से लीगल कोर्ट केस करेंगे हम इसके ऊपर। ये सब जो भी है, मतलब कंज्यूमर कोर्ट जाना, जो भी रहेगा XYZ, वो सब पूरा हम उसके लिए करने के लिए मतलब बहुत हमें परेशान हो चुके हैं। हम उसको मतलब नहीं जाना चाहते, फिर भी वो मतलब आज यहाँ पे 7 साल से वो प्रोजेक्ट चालू करके रखा है, फिर भी अभी कंप्लीट करके नहीं दिया है। जिसको जैसा पाता है उसको रूम में आदमी को शिफ्ट किया, पैसा लिया, उसके बाद फिर इधर ध्यान नहीं देता है, बाहर लेकर चला जाता है। सब पूरा यहाँ पे चारों तरफ मतलब पूरा मतलब रहने लायक नहीं है। ये गटर का पानी बाहर निकल रहा है, सब पूरा हर एक तरह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पानी पीने के लिए प्रॉब्लम है, और जो पानी बाहर निकल रहा है मतलब है वो भी सब पूरा बाहर नीचे पूरा फैल रहा है। मतलब कचड़े अलग से पड़े हुए हैं सब पूरा, यहाँ पर कहीं पर देखो सब पूरे हर एक तरह से परेशान पड़े। आपने इतना साल से आप यहाँ रहे थे, तो इतने साल में आपने कभी बिल्डर से या फिर कोई कानूनी सलाह लेने की या कानूनी रास्ता अपनाने का कोशिश किया नहीं? हम बिल्डर से काफ़ी बार बात तो किए, बोले मैं करके देता हूँ, पर उसको अभी मतलब अभी कर दूंगा तभी कर दूंगा, मतलब टाइम पे टाइम देता गया, पर अभी तक काम नहीं हुआ। तो इसलिए लास्ट में हमें मतलब न्यूज़ का मतलब सहारा लेना पड़ा, जिससे हमारा काम हो सके। कितने परिवार कुल रहते हैं यहाँ पे? टोटल जो है मतलब 150 के लगभग जो है फ्लैट हैं, 150 लोग मतलब परिवार रहते हैं, 150 लोगों का, सबके सब परेशान हैं यहाँ पे। ये इसका नाम क्या कॉम्प्लेक्स? ये अपना साईदीप बिल्डिंग सोसाइटी करके बनाया हुआ है उसने, साईदीप वास्तु डेवलपर्स, साई मिलन है, साई पूजा, ये मतलब है वास्तु डेवलपर्स। भुवन सिंह उसका मतलब ओनर है, और उधर अजय सिंह करके है, मतलब 2 बिल्डर मिलकर यहाँ पे बनाए थे, पर कोई सुविधा नहीं दी है। यहाँ पे रोड का प्रॉब्लम है, हर एक तरह का प्रॉब्लम है, आप उसको देख सकते। ये 2012 में मैंने ये 2012 मैंने घर लिया था, एग्रीमेंट इसका अपना बुकिंग करवाया था। उसके बाद बिल्डर ने बोला कि 2014 में मैं आपको ये पोजीशन दे दूंगा। मैंने पेमेंट जो भी हुआ उसका पेमेंट फाइनल किया, बट ये 2015 फिर 2016 में मुझे पोजीशन मिला। उसके बाद जो भी फैसिलिटी चाहिए मुझे घर में, मेरे घर में, वो नहीं मिला। जैसे कि डोर से लेके और अंदर हम एंट्री करते हैं वहाँ तक इतनी सारी प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि बिल्डिंग अगर मैं देखूँ तो वो फैसिलिटी जो मुझे मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। मैंने बिल्डर से 1-2 बार कनेक्ट करने की कोशिश की कि भाई मुझे ये चीज़ें नहीं मिली, तो रिस्पांस बराबर नहीं आया मुझे। और यहाँ पे मैंने देखा सारे लोगों को प्रॉब्लम्स था, क्योंकि जितने भी लोगों ने इनसे परचेज़ किया सब ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। भुवन सिंह से जिन लोगों ने भी परचेज़ किया है सब ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। आज हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, पानी की प्रॉब्लम है, हमारे ये कलर के लिए प्रॉब्लम है, हमारा गार्डन के लिए प्रॉब्लम है, यहाँ पे आने जाने की सुविधाएं नहीं है, उसके लिए प्रॉब्लम है।
और आज इन लोगों ने मीटिंग किया भुवन सिंह से, 1-2 साल से कंटिन्यू मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन आज रिस्पांस क्या है? 0 है। आज इनको बता दूं कि धमकियां भी मिलती हैं कि आप ये आगे कुछ भी मत करो, हम करके ले लेंगे। और ये सिलसिला कम से कम 2 साल से चल रहा है। और आगे अभी आपको बता दूं कि ये चीज़ें फाइनली नहीं होने वाली है जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो आपका क्या कहना है? मेरा कहने का मतलब है, अगर ये इन्होंने फाइनल नहीं करना है तो हमें प्रोसेस के हिसाब से जाना है, चाहे हम कोर्ट में जाएं, पुलिस चौकी में जाएं, मीडिया के थ्रू जाएं, हम कहीं भी जाके ये चीज़ें हमें प्रोसेस करनी पड़ेगी। फ्लैट धारकों को जब लगा कि उनके साथ ठगी की गई तो उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन और प्राधिकरण का रुख किया और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल वही कि प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद बिल्डरों में कानून का खौफ क्यों नहीं रहा। फिलहाल इन 24 न्यूज़ की मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक साईं दीप बिल्डिंग में रहने वाले पीड़ित फ्लैट धारकों को न्याय नहीं मिल जाता। नागनाथ बाबर, इन 24 न्यूज़, पालघर।